नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क असक्रिय रहते हैं। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाक्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित कर पड़ता है। इसमें सभी में तो ये वाला ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? भाषा सौष्ठव की महत्ता, व शब्द भंडार में वृद्धि, से भाषा प्रयोग की छटाएं, द ज्ञेयता। सबसे अलग करता है इसमें ज्ञेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में का आधार मुख्य है? किसका आधार मुख्य है? पाठ्य पुस्तक का, समाज सांस्कृतिक परिवेश का, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना। भाषा सीखने सिखाने में इसकी प्रक्रिया में समाज सांस्कृतिक परिवेश का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? जो शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता दे, वह सुंदर तथा आकर्षक हो, से बालक को विचलित करने वाली, द बालक की रुचि को बढ़ाने वाली। ये कैसी नहीं होनी चाहिए? ये बालक को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। ये उपागम इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। वह ये उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। इसमें वह हो जाएगा, ये उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ और तरीका अपनाया जाता है। पारंपरिक या सामान्य, वह पुराना या उपयोगी, से नया या उपयोगी, व पुराना या सामान्य। नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। वह हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सब भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। वह केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है। इसमें से होगा भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण में समर्थ भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। वह भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है।
स भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। द समर्थ भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इससे सही हो जाएगा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। वह सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। स सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। द सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। इसमें से होगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को कैसा बनाया है? बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया। वह बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया। स अस्पष्ट बनाया क्योंकि विद्यार्थियों की निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। द केवल शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती है वह कहलाती है। मानवीय संस्थाएं, वह प्राकृतिक संस्थाएं, सह सामाजिक संस्थाएं, या इनमें से कोई नहीं है। ये मानवीय संस्थाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, अभी तो अपने आप से पूछो कि तुम देश के किस काम आ सकते हो। ये कथन किसने कहा? जॉन केनेडी ने, व अब्राहम लिंकन ने, स महात्मा गांधी ने, द विवेकानंद ने। ये कथन जॉन केनेडी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? श्री फोरेस्टर, बी जीरोलिमिक, से वेस्ले, द होमिंग। ये कथन जीरोलिमिक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन उपागम किसकी देन है? कार्टर वी गुड की, व ब्लूम का, से डेनियल रोजल का, द एडमस वेस्ले का। मूल्यांकन उपागम ये ब्लूम की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। ये किसने कहा है? जे एफ फोरेस्टर ने, व वेस्ले ने, से वाइनिंग ने, द इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। ये जे एफ फोरेस्टर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन सा अंतर सही है? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण प्रौढ़ों के लिए होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन की सामग्री का चुनाव विद्यार्थियों के लिए होता है। वह सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य से शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधि में भी भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आवश्यक नहीं कि पूरा शिक्षण विद्यालय में कराया जाए, विद्यार्थी उन्हें स्वयं भी समझ सकते हैं, परंतु सामाजिक अध्ययन विद्यालयों में सभी बच्चों को एक आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है या उपयुक्त सभी।
सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बारे में उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक का विभिन्न पदों के आधार पर वर्गीकृत करने वाले विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक के मुख्य घटक है एस राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक सामाजिक, सामाजिक सामाजिक या उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित। सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है बाइनिंग एंड बाइनिंग का, ब यूएसए परिषद का, से माइकेलिस का, द कोटेरी शिक्षा आयोग का। ये कथन यूएसए परिषद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती रहती है तथा परिवर्तनशील होता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? पूर्ण या आंशिक या बिल्कुल नहीं या संभवतः है? इसमें पूर्ण रूप से समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विश्व धर्मों के प्रति आदर की भावना विकसित करना, व छात्रों में अंतर सामूहिक अंतर शैक्षिक तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता तथा सक्रियता का विकास करना, या उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, व प्राथमिक स्तर पर, से दोनों स्तर पर, या किसी भी स्तर पर नहीं। विज्ञान का शिक्षण माध्यमिक और प्राथमिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान लोगों तथा सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये कथन किसका है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का, व MP मुफ्त का, से माध्यमिक शिक्षा आयोग का, द उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कथन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। वह समर्थ भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं। इसमें स हो जाएगा। बच्चे की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये भाषा कथन के रूप में सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, गीत, संवाद, अंतराक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। भाषा और साहित्य को समझने में व अधिक अंक प्राप्ति में, समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्य को भार कम करने में। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, व संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, द सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर लेखन के विकास का उद्देश्य, इसमें से हो जाएगा प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, वह मातृभाषा की उपेक्षा करती है, से मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, द लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि में मातृभाषा को ये मध्यस्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं, व परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। द भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें हो जाएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, वह छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, ये सभी श्रवण कौशल के द्वारा इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, वह प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, से दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना। अभिव्यक्ति और मूल्यों के आकलन में हिंदी के शिक्षक के विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। इसमें से हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? वाचन कौशल ज्ञानार्जन का साधन है, वह सामाजिक दृष्टिकोण की उपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें महत्व नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सहायक है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, से साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। शिक्षण में कौन सा सहायक है? निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य।